हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छा। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा। जैसा कि आपको मालूम था कि मैं आज प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आऊंगा, है ना। और ये लेक्चर किसके आधारित होगा? ये लेक्चर आधारित होगा आपको प्रीपोजिशन का यूज जो है हम जो बता रहे थे उसी के आधारित होगा। जैसा कि मेरे अनुसार हम इससे पहले लगभग 5 प्रीपोजिशन का यूज बता दिए थे। आज हम छठा सतमा अठवा ये 3 प्रीपोजिशन का यूज बताएंगे, है ना। और इसमें जो पहला प्रीपोजिशन होगा उसमें हम ऑन बताएंगे, उसके बाद फिर हम अबव बताएंगे, फिर ओवर बताएंगे, है ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। हर दिन के भांति आज भी हम आ गए अपने समय पे, हम यहाँ अवेलेबल है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने जगह पर अच्छे से बैठकर इस वीडियो का बहुत ही अच्छा तरीका से, है ना, लाभ उठाइएगा। हाँ, इतना तो है कि यदि आप अच्छे तरीके से यदि इसको सुनते हैं ना तो आप सुन के भी अच्छा नंबर ला सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का इस टॉपिक में, है ना, क्योंकि हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑन। तो ऑन में हमको क्या देखना है, और सबसे पहले ऑन अबव और ओवर का जो है ना हिंदी क्या होता है, मैं सॉरी, पर होता है और ऊपर होता है ना। ऑन मतलब क्या होता है, पर या ऊपर भी होता है ना। अबव मतलब क्या होता है, ऊपर भी होता है ना, ऊपर होता है। ओवर मतलब क्या होता है, ऊपर। ऑन मतलब पर, अबव मतलब ऊपर, और ओवर मतलब ऊपर। तो जैसा कि हम पहला प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं आज ऑन। तो ऑन मतलब क्या होता है, पर। तो ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे, कहीं तो नहीं कर देंगे, है ना। अब मान के चलिए जहाँ इसका यूज होगा वहीं कीजिएगा। तो आपको मालूम है कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ होगा। यदि होगा भी तो भले आप बोलचाल के भाषा में बोल देते होंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल, लेकिन आपको इसका रूल नहीं मालूम होगा कि किस तरह कहाँ लगाना है ना। ये बोलचाल की भाषा में बोल देते होंगे लेकिन आपको रूल नहीं मालूम होगा। तो चलिए आज हम इसका रूल बताने चलते हैं, ऑन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि द बुक इज ऑन द टेबल पे ऑन लगेगा, है ना, और दूसरा जगह भी लगेगा, और कहाँ लगेगा वो रूल को जानिए। यदि रूल को जानते हैं तो आप कहीं भी ऑन लगाने में समर्थ रहिएगा। तो आज हम ऑन के बारे में बताते हैं। एक्चुअली है क्या, ऑन कहाँ लगता है ना, जब कोई किसी के ऊपर होता है ना, जब कोई किसी के ऊपर होता है और जिसके ऊपर होता है उसके स्पर्श में होता है। क्या स्पर्श मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, नहीं समझते तो हम बताते हैं। स्पर्श मतलब होता है कि सटल होना चाहिए ना, सटल होना चाहिए। तो जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में भी हो, है ना, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में भी हो, तब वहां हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे समझ में तो नहीं आया होगा ना? ये तो हम डिफिनेशन मतलब इसको हम रूल बताए हैं ना। अब चलते हैं हम इसको अपने दैनिक की उपयोग से हम इसे बताते हैं। जैसे मान के चलते हैं, हम ले लेते हैं एक, आपको ये हो गया, हम ले लेते हैं टेबल। मान के चलिए ये टेस्टर हो गया, आपको ये टेस्टर हो गया, मान के चलिए ये टेस्टर ही रख लीजिए। मान के चलिए ये हो गया, आप इसको सपोज टेबल मानिए, इसको मानिए, मान के चलिए टेस्टर ही मानिए। तो जैसे ये टेस्टर टेस्टर जो है ना अभी मेरे हाथ में है ना, और ये टेस्टर को जब हम इस पे रख दिए तो ये क्या हो गया, ये आपका है एक्चुअली नक्शा है, लेकिन हम इसको टेबल अभी माने हैं। जैसे गणित में आप लोग पढ़े हो ना कि लेट द नंबर भी है, माना की संख्या बराबर है, तो इसलिए मान लेना है कि माना की नक्शा बराबर मतलब टेबल, है ना। या कुछ मान लीजिए, तो ये क्या है, टेबल है। तो ये टेस्टर अभी मेरे हाथ में है, जब इसको इस पे रखे तो रखे तो अभी टेस्टर जो है ना इस नक्शा के अर्थात ये टेबल के, है ना, स्पर्श में अर्थात सटल है ना। जब कोई किसी के ऊपर हो तो अभी किसके ऊपर है, तो ये टेबल के ऊपर है, और टेबल के ऊपर है और टेबल के सटल भी है ना। जब किसी के ऊपर हो, है ना, जब कोई किसी के ऊपर हो तो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, जिसके ऊपर है उसको स्पर्श में अर्थात ये सटल है ना। तो तब यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो इससे आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, है ना। तो इसको रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका, तो अब इसका हम लिखते हैं। अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऑन का अभी हम उपयोग लिखने जा रहे हैं। ऑन, है ना, ये छठा होगा। ऑन मतलब क्या होता है, पर, है ना। इसका क्या होगा, जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो तथा जिसके ऊपर हो, तथा जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श भी होना चाहिए, है ना, स्पर्श भी हो, तब वहां तब वहां हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। हम क्या बोले, जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में हो अर्थात उसके सटल हो, तो वहां हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, है ना, जैसे मान के चलते हैं, वो वाला तो हम फैन लगाएंगे ना। अब दूसरा देखते हैं, जैसे मेरे कॉपी के ऊपर क्या है, मेरे कॉपी के ऊपर कलम है। तो किसके ऊपर है, तो कॉपी के ऊपर है। तो जिसके ऊपर है कलम, कॉपी के ऊपर है, तो कॉपी में शकल है ना, कॉपी में
सटल है ना, तो सटल है तो वहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो पहला एग्जांपल हम लिखते हैं इसमें, पहला वही, द बुक इज डैश द टेबल। इसका बताइए ऑप्शन देते हैं हम, क्या लगेगा, अबव, बी नंबर में देते हैं आपको ओवर, सी में ले लीजिए ऑन, और डी में ले लीजिए इनटू। चलिए आपको हम 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसका जल्दी बताइए, तो इसमें क्या देंगे हम, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या देना है हमको, बताइए जल्दी बताइए, हम साइड होते हैं, बताइए जल्दी बताइए। आया, क्या होगा, कह रहा है कि द बुक इज डैश डैश द टेबल, कह रहा है जो किताब है वह टेबल के ऊपर है। तो टेबल के ऊपर है तो किसके ऊपर है, तो टेबल के ऊपर है, जिसके ऊपर है उसके स्पर्श में है ना, अर्थात उसको छू रहा है ना, तो छू रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल, वी आर सिटिंग डैश द बेंच, है ना, हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। तो इसमें भी उदाहरण इसमें भी हम क्या देते हैं आपको, ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन, यहाँ पर कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। ठीक, पहला ऑप्शन अबव, दूसरा ऑन, तीसरा इन, और चौथा ओवर। बताइए तो क्या होगा इसका, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए, 2 सेकंड का समय है आपको, बताइए क्या होगा। तो क्या करा कि वी आर सिटिंग जस्ट जस्ट द बेंच, हम लोग जो है ना बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बेंच के ऊपर है तो जिसके ऊपर है उसके स्पर्श में ज्यादा, अर्थात बैठेंगे तो हम तो उसको स्पर्श करेंगे, अर्थात छुएंगे। तो जब हम उसको छुए तो है, तो छुए तो उसको स्पर्श में आ गए, जब स्पर्श में आ गए तो वहां पे क्वेश्चन ऑन लगा देंगे, है ना। मतलब ऑन का कहना है कि तू हमारा ऊपर बैठ, लेकिन जब बैठ ले तो हमरा से की रह स्पर्श लगा ले, अर्थात हमरा छुई गए, जब छुअल रहे तो वहां पे क्वेश्चन ऑन लगा देंगे, है ना, ऑन लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑन हो जाएगा। चलिए जल्दी इसको लिखिए, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, लिखिए जल्दी, लिख लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं। इसी तरह आप नोट बनाइएगा अच्छा तरीका से, और इसको पढ़िएगा जरूर, है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल बता दें आपको, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक लड़की थी और वह जा रही थी कहाँ, घूमने। तो घूमने जा रही थी, तो अब घूमने जाएगा कोई लंबा सफर में, और वो अपना कपड़ा तो लेगा ही, है ना। तो वो क्या की, एक सूटकेस ली, है ना, उसमें पूरा कपड़ा को पूरा मोड़ मार के ली और चल दी कहाँ, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, है ना। तो क्या की, तो जो बैग ली ना, तो उस बैग जो ली, है ना, तो हुआ क्या, तो अभी जैसे आपको मालूम होगा कि अभी पानी का समय है, और पटना जैसा शहर जो कि ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पानी लगा हुआ नहीं है। तो अब क्या करेगा भाई, पानी में जब घरकाएगा तो कपड़ा तो भीग जाएगा ना। तो वो लड़की क्या की, ली बैग को अपने कपार के ऊपर ले ली, है ना। तो जब कपार के ऊपर ली, है ना, वो क्या की, वो अपना कपार के ऊपर बैग ले ली, है ना। तो जब कपार के ऊपर ली, जैसे ये बैग हो गया, इसको हम कपार के ऊपर रखे, तो जिसके ऊपर रखे उसके स्पर्श में, अर्थात हमारे हेड को छू रहा है ना, तो कपार के ऊपर है, तो कपार के जिसके ऊपर है उसके स्पर्श में है, जब स्पर्श में है तो वहां प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए इसको लिखते हैं, है ना। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, शी वाज कैरिंग सूटकेस, है ना, बैग या सूटकेस जो भी बोलिए, है ना, सूटकेस डैश हर हेड, है ना, क्या की, अपने कपार के ऊपर क्या की, वो सूटकेस लेकर जा रही थी, है ना, सूटकेस लेकर जा रही थी। तो किस पे ली, तो कपार के ऊपर, कैरी मतलब क्या होता है, रखना, है ना, या ले जाना, है ना, कैरी मतलब क्या होता है, ले जाना, है ना, कैरिंग, है ना, किसके ऊपर ली, तो कपार के ऊपर ली। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन देते हैं, ऑन, अबव, ओवर, और डी नंबर रख लीजिए आप, आफ्टर। क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा, तो ऑन होगा। चलिए हमको उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन ऑन अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं, और वो कौन सा है, वो है अबव,
है ना। अब हम अभाव के बारे में जानेंगे। अभाव मतलब क्या होता है? ऊपर। अभाव का मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, मतलब तो हम जान गए कि जब केकरो ऊपर रहेगा, जकर ऊपर रहेगा ओकर सटल रहेगा, तो वहां हम लगा देंगे, तो हम जान गए। लेकिन अभाव में क्या करना है? तो अभाव कहता है भाई टेंशन न ले, हम भी है, मेरा भी काम है, किसी के लिए हम भी जरूर आए। तो अभाव कहता है कि जब कोई किसी के ऊपर रहेगा, अभाव कहता है कि जब कोई किसी के ऊपर रहेगा और जिसके ऊपर रहेगा, है ना, उसके स्पर्श में ना होना चाहिए, है ना, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में ना हो और उसके लंबवत भी ना हो, तब वहां हम अभाव का इस्तेमाल करेंगे। अरे भैया ये क्या बोल दिए जी, ये तो समझ में ना आई। अच्छा समझ में नहीं आया तो न आया, तो इसका टेंशन ना लीजिए ना, हम है ना, हम समझाते हैं। अब कई सारे दैनिक उपयोग का एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको बताते हैं। हम ये बोल रहे थे, उदाहरण समझिए। अब हम उदाहरण समझाते हैं। हम ये बोल रहे थे कि जब कोई किसी के ऊपर हो, मान के चलिए ये हो गया मार्कर, है ना, मार्कर से कंपेयर करते हैं। ये मार्कर है ना। मार्कर जब कोई किसी के ऊपर हो, तो किसके ऊपर है? मार्कर के ऊपर है। जिसके ऊपर उसके लंबवत स्पर्श में ना हो, अर्थात स्पर्श में ना हो मतलब सटल नहीं होना चाहिए, मार्कर के सटल नहीं होना चाहिए, इसके हटल होना चाहिए, है ना। स्पर्श मतलब छूना नहीं चाहिए, है ना। जब कोई किसी के ऊपर हो, किसके ऊपर है? तो मार्कर के ऊपर है। और इसके लंबवत, ये हो गया लंबवत, है ना, मतलब सामने सामने मतलब क्या हो गया? लंबवत। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है? अभाव कह रहा है कि लंबवत नहीं होना चाहिए। तो लंबवत नहीं होगा तो कैसे? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया मार्कर, है ना, ये हो गया मार्कर, ये हो गया मार्कर, है ना। और ये मार्कर के ऊपर है, लेकिन मार्कर को छू नहीं रहा है, लेकिन मार्कर के लंबवत भी नहीं है ना, लंबवत नहीं है। जैसे यहाँ हुआ, ये लंबवत हुआ और ये लंबवत नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो तब यहाँ क्या हो जाएगा? तब यहाँ अबव का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है ना, द फैन इज, है ना, अबव द, है ना, टेबल, है ना। तो कह रहा है जो पंखा है वह टेबल के ऊपर है ना, पंखा टेबल के ऊपर है। अरे भैया टेबल के ऊपर है तो बढ़िया से बताइए ना, हो लंबवत भी ना हो सकता है जी। अरे लंबवत नहीं मानना है, हमें अभाव पढ़ रहे हैं ना। तो जिससे देखिए, अब पंखा तो किसी का घर में ही तो ना है कि मैक्सिमम आदमी के घर में क्या होता है, जो जो सेंटर होता है ना, घर का जो सेंटर होता है, बीच में पंखा लगा होता है। क्या बीच में आप टेबल लगाइएगा क्या? टेबल लगता है ना, तो वो क्या लगता है? काट में लगता है। तो अब मान के चलिए टेबल के ऊपर में है, तो टेबल तो काट में है ना। तो टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर है, लेकिन टेबल के स्पर्श तो नहीं कर रहा था, टेबल को छू नहीं रहा है जी। जब टेबल को नहीं छू रहा है और टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर है तो मतलब टेबल के सामने में तो नहीं है, लंबवत तो नहीं है, मतलब ऊपर है मतलब उसके साइड में है। तो वहां अभाव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम फिर से बताएंगे, है ना, फिर से बताएंगे। पहले लिख लीजिए इसको। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ओ सॉरी, इसको लिख लीजिएगा। ये देखते हैं सतमा प्रीपोजिशन, है ना। सतमा प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर। अभाव कहता है जब कोई किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में ना हो और उसके लंबवत भी ना हो, तो वहां हम प्रीपोजिशन अभाव का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो, ऊपर हो और जिसके ऊपर हो, और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में, स्पर्श में ना हो, ना हो, या या लंबवत भी ना हो, लंबवत भी ना हो, तो वहां हम, तो वहां हम अभाव का, वहां हम अभाव का प्रयोग करते हैं, अभाव का प्रयोग करते हैं, है ना। उदाहरण, पहला, द फैन इज, द फैन इज द फेयर, है ना। कह रहा है ऑप्शन, अभाव ऑन, ओवर, नॉन,
कह रहा है नॉन ना, कह रहा है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो द फैन इज डैश डैश द चेयर है ना, जो फैन है अर्थात जो पंखा है वह कुर्सी के ऊपर है। तो कुर्सी के ऊपर मान के चलिए ये हो गया कुर्सी है ना, ये हो गया और ये हो गया कुर्सी है ना, ये कुर्सी के ऊपर है ना। तो ऊपर है लेकिन इस तरह लंबवत वाला ऊपर ना है, जैसे यहाँ हो गया कुर्सी या पंखा होगा वहां, पंखा होगा वहां, मतलब मेरे चेयर के ऊपर ना होना चाहिए, चेयर के ऊपर नहीं होना चाहिए पंखा, बल्कि चेयर से साइड में होना चाहिए ना, उसके लंबवत नहीं होना चाहिए है ना। जैसे चेयर यहाँ हुआ तो पंखा यहाँ होगा, मतलब लेकिन चेयर के लंबवत नहीं होना चाहिए, अर्थात ऊपर नहीं होना चाहिए। तब वहां हम एबव का इस्तेमाल करेंगे और उसको छूना भी नहीं चाहिए। जब कोई किसी के ऊपर हो अर्थात चेयर के ऊपर है पंखा, तो चेयर के ऊपर है तो स्पर्श नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है। और जिसके ऊपर है ना, जैसे चेयर के ऊपर है तो लंबवत तो नहीं है, मतलब उसके सामने में तो नहीं है, थोड़ा हट के है, बगल में है ना, हट के है बगल में है, तो वहां लंबवत भी नहीं हुआ, तब वहां हम क्या लगाएंगे, वहां हम एबव लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, एबव। क्या हो जाएगा, एबव। चलिए इसको देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम जल्दी। लिखे, चलिए लिख लिया, इरेज करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 2 नंबर, द स्काई, स्काई मतलब क्या होता है, आकाश होता है। द स्काई इज डैश आवर हेड है ना। चलिए A नंबर, ऑन हेड, ओवर हेड, अबव हेड और ऑफ हेड है ना। कह रहा है जो स्काई है अर्थात आकाश जो है वह कपार के ऊपर है, मतलब सिर के ऊपर है ना, सिर के ऊपर है। जब आकाश सिर के ऊपर है तो जिसके ऊपर है ना, तो सिर के ऊपर है तो सिर के ऊपर मतलब लंबवत तो नहीं होगा, अर्थात सिर के ऊपर है तो सिर को तो नहीं छू रहा है। जब सिर को नहीं छू रहा है, जब कपार को नहीं छू रहा है, तो वहां तो स्पर्श नहीं किया है ना। तो पहला कंडीशन तो सही है कि जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श ना हो, पहला कंडीशन सही है, मतलब सिर के ऊपर आकाश है तो ठीक है, मेरे सिर को नहीं छू रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि लंबवत भी नहीं, अर्थात मेरे लंबवते छू में आकाश में ना जी, बगलों में है ना, तो बगले में है तो ठीक, तो ये लंबवत भी नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा, तो अभव लगेगा है ना। जब कोई किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में भी ना हो और उसके लंबवत भी ना हो, तो वहां अभव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अभव। चलिए लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, 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 इरेज करें, चलिए बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब कह रहा है कि जैसे आप गए बाजार और बाजार से आए घर है ना, घर आए ना, या कोई आपके घर के ऊपर क्या है, डोर है ना, दरवाजा है, दरवाजा के क्या है ऊपर, मतलब दरवाजा के ऊपर मतलब बगल में साइड में क्या है, बहुत अच्छा पिक्चर लगा हुआ है कोई हीरोइन का है ना, कोई बहुत बढ़िया हीरोइन का जो है ना आपके गेट के बगल में, या फिर कोई अच्छा सा पिक्चर लगा हुआ है जो देखने योग्य हो है ना। तो अर्थात जो डोर के ऊपर है, तो मान के हम आए तो हम डोर के पास खड़ा हुए, दरवाजे के पास खड़ा हुए, और खड़ा हो गए तो डोर के ऊपर है, मतलब दरवाजे के ऊपर है, तो दरवाजे के ऊपर है तो दरवाजे के ऊपर है, तो हम खड़ा हुए तो दरवाजे के जब ऊपर है तो दरवाजे के तो शटल नहीं है। मान लीजिए ये हो गया सपोज डेट, यहाँ एग्जांपल देते हैं कि ये हो गया दरवाजा, ये हो गया दरवाजा, ये हो गया क्या है ना, ये क्या हो गया, ये दरवाजा हो गया, ये है ना दरवाजा हो गया है ना, दरवाजा हो गया। तो ये दरवाजे के ऊपर है तो इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर है तो मतलब इसके लंबवत तो नहीं है, इसके ऊपर मान के यहाँ है ना, यहाँ क्या है, ये हो गया पिक्चर, ये हो गया पिक्चर है ना। तो पिक्चर है तो किसके ऊपर है, तो ये दरवाजा के ऊपर है ना, ये क्या है दरवाजा, ये दरवाजा है और ये दरवाजा के ऊपर है, मतलब ये दरवाजा है और इसके ऊपर पिक्चर है, तो उसके ऊपर है, ये दरवाजा हुआ इसके ऊपर है और इसके लंबवत नहीं है ना, इसके लंबवत नहीं है, जो यहाँ यहाँ रहता तो होता लंबवत, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ है, तो ये क्या हो गया, इसके साइड में लंबवत नहीं है और इसके स्पर्श में भी नहीं है, ये देखिए छू रहा है नहीं छू रहा है, तो नहीं छू रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ यहाँ क्या करेंगे, अभव का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ क्या लगेगा, अभव लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, अभव लगेगा। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, मिटाते हैं इसको, एग्जाम्पल लिखते हैं। देयर इज अ पिक्चर है ना, डैश डैश द डोर, कर आए, ऑप्शन दे देते हैं कि ऑन, अबव,
एमिड ओवर। जल्दी बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। कह रहा है कि दरवाजे के ऊपर क्या है, एक पिक्चर है, दरवाजे के ऊपर है मतलब लंबवत नहीं है, उसके साइड में है जी। जब साइड में है ना, स्पर्श तो नहीं ना कर रहा है जी, तो क्या बताए थे, देखिए क्या रूल है, रूल के ऊपर ही। और जल्दी मारिए करेक्ट आंसर, इसी तरह एग्जाम में मारना है। इसी तरह चार ऑप्शन देगा और ये आपको सेंटेंस लिखा रहेगा, चार के मल टिक खटा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका एमिड का प्रयोग जानेंगे कि एमिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। पहले इसमें सही देखिए, टिक मारने का सही तरीका क्या है, पहले छांटिए कि कौन नहीं होगा। जैसे एमिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई किसी के बीच हो और जिसके है ना, किसी के बीच हो लेकिन स्थिर हो या फिर स्थापित हो, तो वहां हम एमिड लगाते हैं। तो आपको ये मालूम रहेगा तब ना इसको काटिएगा, इसको काट दिए। अब ओवर का कहाँ करते हैं, तो ओवर का भी हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हम पढ़ाएंगे है ना, ओवर का भी पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाएंगे वो भी जब कोई किसी के ऊपर रहेगा है ना, और जिसके ऊपर रहेगा उसके स्पर्श में नहीं रहेगा लेकिन लंबवत रहेगा, लेकिन उससे कम से कम दो दिशा का रास्ता से घिरा होना चाहिए है ना, तो वहां ओवर का करते हैं तो नहीं होगा। ऑन का प्रयोग करते हैं कि जब कोई किसी के ऊपर होगा, जब कोई किसी के ऊपर होगा, जिसके ऊपर होगा उसके सटल होगा, स्पर्श में होगा, छूटा होगा, तो वहां क्या करते हैं, ये कट गया। तो यहाँ से सही आंसर क्या निकला, हाँ, इसी तरह बनाना है, समझे ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं दूसरा जो अंतिम प्रीपोजिशन है जिसको आज का क्लास में हम देखने जा रहे हैं, वह है ऑन, है ना। तो ऑन को देखने से पहले हम एबव का एक और प्रयोग है ना, एक और रूल है। ऑन नहीं देखना है, एबव मतलब ओवर देखना है ना, वो बोलने में मिस हो गया, सॉरी। तो एक्चुअली ओवर को देखने से पहले है ना, ओवर को देखने से पहले हम एबव का एक और रूल है ना, जो आपको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए तो जानवे कीजिएगा है ना, तो उसको देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं वो आप, है ना। एबव में क्या लिखना है, नोट पॉइंट करके डालना है, क्या करना है, नोट पॉइंट करके डालना है ना, नोट पॉइंट करके डालना है। और क्या लिखना है, अभव में क्या होता है, अभव का इस्तेमाल हम उस जगह भी करते हैं, अभव का इस्तेमाल हम उस जगह भी करते हैं है ना, जब कोई किसी है ना, जब कोई किसी लिस्ट में है ना, अर्थात कोई सूची में या कोई स्तर में है ना, किसी से ऊपर हो है ना, जब कोई है ना किसी लिस्ट में, सूची में है ना, या कोई स्तर अर्थात लेवल में किसी से ऊपर हो, तो वहां हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वहां हम अभव का प्रयोग करते हैं। जैसे है ना, मान के चलिए एग्जाम का क्या हुआ, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तुरंत उधर से सोनमा भारत धावल आया मेरे पास, बोला भैया कितना नंबर आया आपका, बहुत बोलते हैं ना, बोलिए कितना नंबर आया है। तो हम कहते हैं चलो भाई, मेरा नंबर जो है ना, जो तुम्हारा भाई है ना राम, राम से मेरा नाम ऊपर है, क्या बोले, मेरा जो रिजल्ट आया ना पीडीएफ, उस पीडीएफ में जो राम है तुम्हारा भाई, उसके नाम से ऊपर है। तो यहाँ क्या होगा, तो वहाँ माई नेम इज अबव है ना, योर ब्रदर राम, है ना, जो मेरा नाम है वो जो तुम्हारा भाई है राम उसके ऊपर है ना। जैसे मान के चलो, आया आया कोई आया लड़का, वो बोलता है कि भैया मेरे पिताजी का ना उम्र 50 के आसपास हो रहा है, और आपके पिताजी का, तो हम बोले माई फादर इज आल्सो अबाउट 50, है ना, मेरे पिताजी भी 50 के ऊपर है, तुम क्या समझता है जी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अबव का इस्तेमाल करेंगे। तो अबव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, है ना, किसी लिस्ट में है ना, किसी सूची में है ना, या कोई स्तर में ऊपर की ओर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ क्या चीज का प्रयोग करते हैं, अबव का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी लिस्ट में है ना, अबव का इस्तेमाल, किसी सूची, किसी सूची अर्थात लिस्ट, किसी लिस्ट में ऊपर, या किसी लिस्ट में ऊपर या स्तर, लेवल, लेवल में ऊपर को दर्शाने के लिए अभाव का इस्तेमाल करते हैं, अभाव का प्रयोग करते हैं, अभाव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, पहला है ना, माय नेम इज अबाउट योर ब्रदर, है ना, जो मेरा नाम है वह तुम्हारे भाई के नाम से क्या, तुम्हारे भाई से ऊपर है ना, तो यहाँ क्या होगा, अबाव होगा या ऑन होगा या सी या एमिड होगा या डन होगा। तो बताइए तो इसमें कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा।
तो कह रहा है जो मेरा नाम है ना तुम्हारे भाई के नाम से ऊपर है, तुम्हारे भाई के नाम से ऊपर है, तो ऊपर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा, है ना, लिस्ट में ऊपर या फिर अक्षर में ऊपर को दर्शाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं, एवं का प्रयोग करते हैं। ठीक, और देखते हैं, और देखते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, जल्दी लिखिए, उसके बाद अगला देखते हैं। लिखिए, चलिए मिटाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माय फादर इज डैश 50, FYFTY 50, है ना। चलिए, ए नंबर में ऑन, बी में अबव, सी में एमिड, डी में ऑन, ओवर। बताइए कौन सा सही होगा। मेरे पिताजी जो है ना 50 के ऊपर है ना, 50 के पार है या ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो 50 के ऊपर है ना, तो किसी लेवल को दर्शा रहा है, अर्थात कोई लेवल है ना, कोई लेवल है उसको दर्शा रहा है, तो लेवल को जब दर्शा रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो एबव लग जाएगा। हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रीपोजिशन जो है ना ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एबव का ये नोट पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा, है ना, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है, तो हम ओवर, ओवर जो है उसको देखते हैं, है ना। टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग, तो हमें ऐसा उम्मीद करते हैं, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो प्रीपोजिशन समझ में आया होगा, है ना। टाइम ज्यादा होने के कारण, है ना, समय ज्यादा होने के कारण जो अगला प्रीपोजिशन है ओवर, है ना, जो अगला प्रीपोजिशन है ओवर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यदि आपको क्लास यदि अच्छा लगा ना, तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक मेरे बड़े, मेरे छोटे भाई, है ना, आप हमसे जुड़ सके और ये इंग्लिश क्लास का, अंग्रेजी ग्रामर क्लास का लुत्फ फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पे उठा सके। साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ आपको 12th का जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट का, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे शुरू होने जा रहा है ना। इसलिए बहुत जल्द से जल्द आप सभी जुड़िए और अपने भाई को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।